आज हम बहुपद पॉलिनॉमियल्स के बारे में जानेंगे। तो बहुपद जानने के लिए पहले हम कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। जैसे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक जब निश्चित चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा व भाग के संयोग से बने पद बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5x³ ऋण 3x² धन 20। एक और पद देख लेते हैं 5x² प्लस 2 या 3x। यह सब बीजीय व्यंजक हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है योग, अंतर और गुणा तथा भाग के संयोग से निर्मित हैं। अब हम जानेंगे कि गुणांक क्या होता है। गुणांक होता है चर राशि का अचर राशि में गुणा। चर राशि का अचर राशि में गुणा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका 6x²। यहाँ पे क्या है? 6 का गुणा है x² में, तो x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक होगा 6। उसी प्रकार देखते हैं -4x। यहाँ पे x का क्या गुणांक होगा? x का गुणांक होगा -4। अब हम देखते हैं कि बहुपद तो निम्नलिखित रूप का प्रत्येक फलन निम्नलिखित रूप का प्रत्येक फलन चर x का बहुपद कहलाता है। चर x का बहुपद कहलाता है। किस तरह से है? जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x3, इस तरह से an xn। यहाँ an इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो है a0 है, a1 a2 या an तक जो भी हैं सब वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरा क्या है कि इनको जो है बहुपद का गुणांक कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? बहुपद का गुणांक कहेंगे। गुणांक कहेंगे। चर x के बहुपद px, qx या rx से निरूपित करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए px से निरूपित कर रहे हैं। px बराबर 5x² माइनस 6x प्लस 3। यहाँ पे हम देखते हैं कि x का जो घात है वह ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। x का घात क्या होना चाहिए? ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। अगर यह भिन्नात्मक है तो यह बहुपद नहीं होगा। जैसे x² ऋण x करणी में x। यहाँ पे देखते हैं x का घात 2 है, लेकिन यहाँ पे x का घात 3/2 है। x का घात यह पूरा यह 1/2, x का घात 3/2 है, इसलिए यह भिन्नात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यह क्या है? बहुपद नहीं है। अब देखते हैं कि बहुपद का मानक रूप क्या है। बहुपद का मानक रूप चर के जो घात हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखने को ही हम इसका मानक रूप कहते हैं। चर के घात को आरोही या अवरोही, घटते हुए घातांकों के या बढ़ते हुए क्रम में लिखने को ही मानक रूप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल py बराबर y² धन 2y धन 3। यहाँ पे घात 2 है, फिर 1 है, फिर y का घात 0 है, तो यह जो है घटते हुए क्रम में। या एक और देख लेते हैं py इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2y प्लस y²। ये क्या है? बढ़ते हुए क्रम में। यहाँ y का घात 0 है, y का घात 1, y का घात 2। अब इसी को अगर हम इस तरह से लिखते हैं 3 प्लस y² प्लस 2y या 2y प्लस y² प्लस 3, तो यह जो है बहुपद का मानक रूप नहीं है। बहुपद तो है लेकिन बहुपद का मानक रूप नहीं है। बहुपद के प्रकार
बहुपद निम्न प्रकार का होता है, एक पदी बहुपद। जैसे एक पदी बहुपद तो जिसमें केवल एक पद हो। और पद का निर्धारण हम कैसे करते हैं? पद का निर्धारण हम प्लस या माइनस के चिन्हों के द्वारा करते हैं। एक पद जैसे x² 3x या 7x3। दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें दो पद हो, +2 x³ +7। यहाँ पे देख रहे हैं प्लस के द्वारा दो पद अलग हो रहे हैं। यहाँ पे 2x² एक पद है, एक पद 2 है। यहाँ पे x के घाते 3 एक पद है, एक पद 7 है। दो पद हैं इसलिए इसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। तीसरा है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हों और पदों को हम कैसे अलग करेंगे? प्लस या माइनस के चिन्हों के द्वारा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 5 है। यहाँ पे देखते हैं कि चिन्हों के द्वारा 3 पद अलग किए गए हैं। एक 9 है, एक x घाते 3 है, एक जो है 4x घाते 5 है। अब आता है शून्य पदी बहुपद। शून्य पदी बहुपद जिसमें कोई भी पद ना हो उसको शून्य पदी बहुपद कहते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मान लीजिए 3 पदों में लिखना है +0 × y +0 × y²। लेकिन यह एक ही पद है और इसमें कोई भी पद नहीं है, इसको इसलिए शून्य पदी बहुपद कहते हैं। यह रहा बहुपद संबंधित आज का होमवर्क। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आप एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद को छांट कर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुपदों को मानक रूप में लिखना है। तीसरा है कि आप इसमें से कौन सा बहुपद होगा, कौन सा नहीं होगा, इसको अलग करना है। तो इन प्रश्नों को आप हल करिए और आंसर को कमेंट करिए। Do like, share, comment and subscribe now.